जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान। तो इस संविधान को जानने से पहले आइए हम अपने भारत देश के बारे में जानते हैं कि जब हमारे देश में कनिष्क शासन था तो हमारे भारत को अखंड भारत कहा जाता था, जिसकी सीमा कुछ इस तरीके से लगती थी। यानी हमारे भारत के साथ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, साथ ही साथ इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा इसी अखंड भारत में था। जब अंग्रेज़ हमारे भारत में आए तो उन अंग्रेज़ों ने अखंड भारत के टुकड़े करने लगे। अखंड भारत का पहला टुकड़ा सन 1893 ईस्वी में डूरंड लाइन खींचकर भारत और अफ़गानिस्तान को अलग किया गया था। यह भारत का सबसे पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा सन 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत और म्यांमार को अलग करके किया गया था। और अखंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा टुकड़ा सन 1947 में भारत और पाकिस्तान को अलग करके किया गया था। इस प्रकार अखंड भारत के ये तीन बड़े बड़े टुकड़े किए गए थे। देशी रियासत का मतलब होता है कि जब एक छोटे से इलाके में किसी राजा का शासन हो तो उसे हम देशी रियासत कहते हैं। जब भारत को छोड़कर अंग्रेज जा रहे थे तो उस समय भारत में करीब 552 से अधिक देशी रियासतों का शासन था। इन सभी 500 देशी रियासतों के बीच में अंग्रेज़ों ने कुछ विकल्प छोड़े। उन्होंने 3 विकल्प दिए। अगर उनकी इच्छा है तो वो भारत में रह जाएं। दूसरा इच्छा दिया कि अगर वो चाहे तो पाकिस्तान में जाकर मिल जाए। और तीसरा ऑफर दिया कि अगर वो चाहे तो अपना खुद का एक स्वतंत्र देश बना ले। सरदार पटेल को जैसे पता चली कि अंग्रेज़ों ने 3 विकल्प दिए हैं कि भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे या स्वतंत्र देश बने, तो उस समय सरदार पटेल ने एक जिम्मेदारी ली कि इन सभी 552 से अधिक देशी रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया जाए जिसे भारत कहेंगे। इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा भागीदारी दी और सारे के सारे देशी रियासतों को मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली। और इसका साथ दिया था 2 व्यक्तियों ने जिनका नाम था वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों की सहायता से 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया गया। मगर इनमें से केवल और केवल 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में मिलना पसंद नहीं करते थे। वो 3 राज्य कुछ निम्नलिखित है। सबसे पहला है हैदराबाद, दूसरा नंबर में आता है जूनागढ़ और तीसरा नंबर में आता है जम्मू कश्मीर। आइए हम इन सभी के बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। हैदराबाद का जो राजा था जिसे हम निज़ाम कहते थे, वो हैदराबाद को पाकिस्तान में ले जाकर रखना चाहता था, मिलाना चाहता था। पर इसकी जानकारी जैसे हमारे सरदार पटेल लौह पुरुष को पता चली तो उन्होंने पुलिस की वर्दी में सेना को उतार दिया हैदराबाद में। और इसी घटना को ऑपरेशन पोलो कहा गया। इस घटना के बाद हैदराबाद ने 17 सितंबर 1948 ईस्वी को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गए। देख सकते हैं आप फिगर में कि किस तरह से सेना जो है पुलिस की वर्दी में समा गई थी। आगे देखते हैं दूसरा जो राज्य था जिसका नाम था जूनागढ़। जूनागढ़ दरअसल में एक गुजरात का छोटा सा इलाका था जो खुद पाकिस्तान में जाकर मिलना चाहता था। इस बारे में जैसे ही जानकारी सरदार पटेल को मिली तो वहाँ जाकर उन्होंने जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह का मतलब है जनता के द्वारा पूछा जाए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो जनताओं का ज़्यादा मत यह था कि वो भारत में ही रहना चाहते थे। इसके द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। तीसरा जो सबसे बड़ा राज्य था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो खुद एक हिंदू शासक, डोगरा शासक था, हरि सिंह। मगर इसकी जनता जो थी मुस्लिम थी। हरि सिंह अपने सेनापति शेख अब्दुल्ला के कहने पर यह विचार किया कि ना तो हम भारत में रहेंगे ना ही हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम अपना खुद का एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। और उन्होंने खुद का अपना एक स्वतंत्र देश बना लिया। इस बात की जानकारी जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चली तो उन्होंने कश्मीर के इलाकों में आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया। जब इस बात की जानकारी हरि सिंह को पता चली कि अब आतंकवादी उसकी ओर आ रहे हैं तो वो तुरंत ही सरदार पटेल के पास चले गए और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कश्मीर को भारत का अंग बना दिया। जैसे ही कश्मीर भारत का अंग बना तो सरदार पटेल ने कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर उस्मानी को दी।
ब्रिगेडियर उस्मानी तुरंत कश्मीर की ओर चले गए और वहां पहुंचते ही 900 से अधिक आतंकवादियों को मारकर नौशेरा जीत लिया। नौशेरा जीतने के बाद उन्हें लोग नौशेरा का शेर कहने लगे। इसी बीच एक तोप का गोला उनके सिर के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए। अब जानते हैं राज्यों का गठन। जब 500 देसी रियासतों को मिलाकर भारत में मिला लिया गया तो इन सभी को मिलाकर राज्यों में बांटा गया। सबसे पहले जो राज्य बांटे गए थे वो 4 राज्यों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी, पर ये सफल नहीं हुआ। तो राज्यों का गठन जो है भाषाई आधार पर हो, इसके लिए कुछ कुछ समिति, कुछ कुछ आयोग का गठन किया गया। उसमें सबसे पहला जो आयोग था वो SK धर आयोग था। ये जो था भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला योजना था, आयोग था, मगर ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। उसने उसे नकार दिया, इसे मानने के लिए इनकार कर दिया। दूसरा जो था वो था JBP समिति, यानी जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार पटेल की सिफारिश पर लाया गया। ये भी जो योजना थी, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। इसी बीच तेलुगु भाषा की मांग के लिए पेट्टू श्री रामुलु ने सन 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा की मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस बारे में जानकारी जैसे लोगों को प्राप्त हुई तो इसके फलस्वरूप जनता में विद्रोह बढ़ने लग गया, जिसे देखकर जवाहरलाल नेहरू ने मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य का गठन किया, जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। ये आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य था। इसके बाद सभी की ओर पूरे भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने लगा। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए एक सिफारिश किया गया, जिसे फजल अली आयोग कहा गया। ये 1953 में लाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट को 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए मान्यता दे दी गई। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा ABCD जो राज्य है उसे रद्द करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला है पेप्सू। पेप्सू का मतलब पंजाब का पुनर्गठन। जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले पंजाब बहुत बड़े इलाके में था, जिसका पुनर्गठन किया गया और इस बड़े से इलाके को कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया। हिमालय की ओर रहने वाले लोगों के लिए वो हिमाचल प्रदेश बन गया। हिंदी जानने वाले ज़्यादा लोग जहाँ पे थे उस इलाके को हरियाणा कहा गया। पंजाबी जानने वाले लोगों के इलाके को पंजाब कहा गया और बीच का जो इलाका था UT यानी यूनियन टेरिटरी, जिसे चंडीगढ़ कहा गया। वर्तमान में देखा जाए तो पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है संविधान के बारे में, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो संविधान के बारे में जानते हैं कि संविधान होता क्या है। सभी के लिए बराबर कानून को ही हम संविधान कहते हैं। यानी अगर देखा जाए पूरे भारत में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, चाहे वो चपरासी हो, सबके बीच में एक बराबर कानून हो, इसी बराबर कानून को हम संविधान कहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का शासन कैसे चलेगा, उसमें शासन किस तरह से बनाया जाएगा, इसके लिए एक पुस्तक का निर्माण किया गया, जिस पुस्तक को ही हम कहते हैं संविधान। संविधान की इस पुस्तक में टोटल चैप्टर या टोटल लेसन की बात किया जाए तो 22 लेसन है, जिसे हम भाग कहते हैं, और हर भाग में कुछ न कुछ छोटे छोटे टॉपिक लिखे गए हैं, जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। पूरे संविधान के चैप्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या देखी जाए तो लगभग 395 अनुच्छेद हैं। इन सभी अनुच्छेद और भाग के बारे में हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा अगले वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसमें हम भाग 1 के बारे में जानेंगे, जिसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की जानकारी दिया गया है। इन सभी के बारे में जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी भी लाभ हुई हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।